अच्छा लग रहा है। वो देखो महाराज कभी भी गिर सकता है। ये भगवान सहारे ये सब दिख रहे हैं। ये पत्थर देखो कैसे रुका हुआ है, ऐसे पत्थर हवा में रुका हुआ है, देख लो। यहाँ शेर भी गुफा है बगल में। ये भाई हाँ, वहाँ शेर भी आता था। सब यहाँ आते थे। रीछ हम लोगों ने देखा, कराँच देखा, अभी भी कराँच आ जाते हैं। तो जानवर तो यहाँ सभी हैं। इसी पीछे। हाँ, इसके ठीक है आगे थोड़े से 4-5 कदम 10 कदम पर। अच्छा देखना हो तो चल के दिखा देखते हैं। भगवान प्रेम में रिझते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। वो तुम्हारे गुणावगुण नहीं देखते हैं, क्योंकि गुणावगुण से सनी हुई ये पूरी काया है। हम इसे दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अगम से आया है, निगम को जाना है जीव को। सत्य वचन। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी विलक्षण संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी मैं जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ वो है सिद्ध बाबाओं के दर्शन। जी हाँ, गुप्त संतों के दर्शन। जी हाँ, जो अलोक संतों के दर्शन। समझ पाए होंगे, ऐसे संतों के दर्शन की सीरीज में कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ऐसे संत दुर्लभ होते हैं, ऐसे स्थान जो हजारों साल तपस्या की है, कई सालों तक उन्होंने तपस्या की है। और साथ साथ भले ही मैं आज जिन संतों के दर्शन करवाने की इच्छा रखता हूँ, आज जिस स्थान पर आया हूँ यहाँ पर आज उनका आश्रम पहाड़ों में गुफाओं में बना हुआ है। हालांकि खंडर जैसा फिर भी एक संत यहाँ पर रहते हैं। लेकिन पहले तो मैं आश्रम का दर्शन कराऊंगा, फिर महाराज जी के दर्शन कराऊंगा। उन महाराज जी के बदौलत आए यहाँ पर। इस आश्रम के ठीक पास में एक शेर की गुफा है, उसका भी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ से जिस रास्ते से हम आए, ये कोई यात्री रास्ता नहीं था, ये जंगली जानवरों का रास्ता था, जहाँ से पानी पीने का रास्ता है। अभी हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कैसी जगह पर संत रहते हैं, कैसे पहाड़ों में। जैसे आप देख पा रहे हो वहाँ पर ऊपर मधुमक्खियों के शहद है और इतने बड़े बड़े पत्थर है। और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दर्शन कोशिश कर रहा हूँ आप सभी का इसी प्यार की वजह से कि आप धर्म की यात्रा को इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। उस वजह से हमने कोशिश की है आपको कितने भी गहरे जंगलों में, कितने ऊपर पहाड़ों पर संत रहेंगे, हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और विष्णु से कहूँगा, ये जो आप देख पा रहे हो ये पहले आश्रम था। यहाँ पर राजा महाराजाओं ने तपस्या करके जैसे ब्रह्मपस्त लेते थे, उस समय का ये स्थान है। साथियों, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये सिद्ध बाबा का हवन कुंड है क्या, है ना? हाँ, सिद्ध धुनी है जिसमें बैठते थे। सिद्ध बाबा की धुनी है ये। जैसे यहाँ पर सिद्ध बाबा पहले के समय की ये रहते थे, यहाँ बैठते थे, यहीं पे रहते थे। और पहले छत थी, है ना? ये पहले छत से मैंने देखा है मेरे से। नहीं, ये तो अभी प्रतीत होता है। साइड में थोड़ा सा। अब देखो, अब कभी भी ऐसा लगता है कभी भी गिर सकते हैं, तो हम सावधानी से। ये धुने की जैसे लगा हुआ, अभी तक लगा हुआ है। लेकिन संत महात्मा को जैसे जैसे बहुत प्राचीन जगह है, लेकिन फिर भी ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये विष्णु आराम से। साथियों, अब साथियों अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से। विष्णु, राजा महाराज यहाँ सोना चांदी लेके गाड़ेंगे। जैसे राजा महाराजा जैसे अपने ब्रह्मपस्त में आते थे तो अपने धन से बनवाते, और वहाँ पर आने के बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर धन की इच्छा से, अंदर राजा विष्णु, धन की इच्छा से कुछ तोड़ फोड़ की है इस आश्रम की, कि यहाँ पर संत महात्मा रहते थे। लेकिन यह देख रहा हूँ मैं, बहुत अंदर आया हूँ लेकिन रिस्क से एक साथ आया हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, कभी भी वो पत्थर गिर सकते हैं, ऐसे खंडर से हो गए। ये आश्रम है संतों का, और ऐसे लोगों ने धन की इच्छा से जगह जैसे थोड़ा, जैसे यहाँ से थोड़ा यहाँ धन होगा, कई जगह से तोड़ दिया, जैसे दीवारों में धन होगा तोड़ दिया ये। लेकिन फिर भी बहुत सारे, हाँ, वो टूट जाएगा उधर, वो कभी भी गिर सकता है, ऐसा लग रहा है। वो देखो महाराज कभी भी गिर सकता वो है। धोखेबाज, बिल्कुल है धोखा। ये भगवान सहारे ये सब दिख रहे हैं। ये पत्थर देखो कैसे रुका हुआ है, ऐसे पत्थर हवा में रुका हुआ है, देख लो। पूरा भगवान के सहारे है। शंका होती है कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा यहाँ रहते हैं, हो सकता है धन गड़ा हो, और कोई खास बात नहीं है। दुष्ट लोगों की क्या बात कही। दुष्ट लोगों को क्या कह सकते हैं। जैसे इतने सिद्ध महात्मा थे, और जो राजा महाराजा होके फिर संन्यास लिए था, उन्होंने
सोचा गाँव वासियों के कुछ लोगों ने कि यहाँ पर इतने बड़े संत राजा महाराजा संत बने तो कुछ धन लेके आए होंगे अपनी सेवा पूजा के लिए, तो उसकी लालच से ये खोद के खंडर बना दिया। नहीं, हमारे यहाँ का एक मट्ठे मवासी था जिसका इसी बटोही गांव पड़ता है। वहाँ पर उसका जन्म 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ तभी का उसका जन्म था। उस समय हमारे महाराज जी यहाँ पर रहते थे और उनके पहले से भी ये सिद्ध बाबा वगैरह यहाँ रहे। अच्छा, करपात्री जी यहाँ तक की है ना। करपात्री जी भी रहे। करपात्री जी के शिष्य रघुवर बाबा थे, हाँ, करपात्री जी यहाँ तक की है। गुरु भाई थे। उनको यही सिद्धि मिली है, करपात्री जी को यही सिद्धियाँ मिली है। साथियों जैसे मैंने आपको यहाँ दर्शन करवाया और कोशिश करता हूँ महाराज जी से सत्संग भी लूँगा और उनका जीवन का अनुभव भी बताऊँगा। और ये सारे दुर्लभ दर्शन, ये सारे स्थानों के दर्शन गुरु कृपा से, हरि कृपा से हो रहे हैं, अन्यथा ये संभव ही नहीं होता दर्शन होना। ये हनुमान जी किन से बात करते थे साक्षात? ये सिद्ध बाबा थे, अमरदास उनका नाम था। अमरदास जी से हाँ, साक्षात हनुमान जी माने आज 500-600 साल पुरानी बात है, 700 साल इससे हनुमान जी साक्षात उनसे बात करते। ऐसा जैसे उन्हीं के हाथों की ये मूर्ति उन्हीं की मूर्ति है। जैसे विष्णु भाई और साथियों देख पा रहे हो, ये उन्हीं के हाथों की मूर्ति है। जैसे उनसे साक्षात हनुमान जी बात करते थे। और बड़े की बात है, आज मंगलवार ही है ना, अंगद मंगलवार है महाराज जी। वाह 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 वाह, क्या बात है, हे भगवान। हाँ, इस पर बैठे हुए नाग सर पर हमने कई बार पहले देखा है। अच्छा आते थे हम पहले। अच्छा अच्छा, यहाँ आज मंगलवार भी है। कड़ाही देखा है, तही देखा है, इसको लोग ले गए। कड़ाही थी भारी बड़ी, वो तही थी जबर। अच्छा, हाँ, माने जिसमें 1000-2000 आदमियों के लिए भंडारे की। फिर वो कहाँ गई? पता नहीं कौन ले गए यहाँ से केले। लीला है ठाकुर जी की। चोरों का भंडार। जय हनुमान। आज मंगलवार भी है और हनुमान जी कैसे स्थान। कोई आज 10-15 साल पहले कोई यहाँ कहाँ कोई आता था। 15-20 साल यहाँ कोई सुबह से शाम तक आदमी नहीं दिखता था। कभी अमावस में 2-4-10 लोग। हम लोग जब बनने आए हैं बाबा तब तो यहाँ कोई पुतला नहीं दिखता था। हाँ, हो सकता है कि वो जो जैसे आंतकों का था, ददुआ का आंतक था, ऐसे आए लोग बहुत सारे यहाँ पर बस ऐसे। किया होगा किसी ने खंडर। हाँ, लेकिन नॉर्मल आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती ऐसे बड़ा काम करने की। हाँ, नहीं, यहाँ के किसको जो कहा मवासी जाए। लोग हैं, जो मवासी लोग हैं, वो अपना लोभ लालच में करते हैं। नहीं, मवासी तो नहीं करते हैं यहाँ। अच्छा। मवासी अपनी लकड़ी में बेच के खाया। भाई यहाँ के जो अराजक तत्व लोग होते हैं, तांत्रिक मांत्रिक लोग साथ में बामन कला लिए और काम कराते रहते हैं। जैसे महाराज जी का हुआ होगा। महाराज जी यहाँ पर आसपास में और संतों का स्थान है कहीं पर जहाँ संत दर्शन होते हैं? पास में तो नहीं, यहाँ से अमरावती है, अम्बरीश राजा की तपोस्थली है, वहाँ पर संत कुछ रहते होंगे। नदी के उस पार एक बाबा रहता है, वो अभी के बाबा रहता है, पहले वाला खत्म हो गया। हाँ, वो अघोरी था पहले, अघोर पंथ से था, है ना, वो खत्म हो गया, मैंने सुना था। जो अपने चुड़ैल वाले पर्वत से पहले। हाँ, वो चुड़ैले वाला पहाड़, वही उसको चुड़ैले पहाड़ कहते हैं। हाँ, उसमें वो महात्मा, उनसे उनके पास सर्प दूध पीने आता था। वो तो ब्रह्मलीन हो गए अघोरी जी, मेरे प्रेमी संत थे। बहुत अच्छे संत। उन्हीं के जगह में एक नर्मदा दास जी रहे। वो केवल पहले पैहार में रहते रहे, दूध भर पीते रहे, फिर इसके बाद उन्होंने दूध पीना भी बंद कर दिया था। काफ़ी समय 2002 तक रहे, 2002 में वो ख़त्म हो गए। अच्छा, बड़ा अच्छे संत थे। पहले नर्मदा खंड में उन्होंने तपस्या किया, फिर यहाँ आकर के मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन किया कि महाराज जी आप चाय पीते थे क्या? हाँ, चाय वाले ने अलग वहाँ रहते थे, पंचम प्रयाग। ये कुछ नहीं लेते थे। नहीं, वो कुछ फलाहार भी नहीं लेते इनका नर्मदा दास नाम था। हाँ, जल पान करते थे बस। बस। क्या पूछा था आपने उनसे? मैंने पूछा कि महाराज जी आप हठता से ये संबंध किए हैं कि अपने आप, कहीं ना मेरे को प्रेरणा हुई वहाँ से, नर्मदा से, और मेरी कोई चीज़ अभी इच्छा नहीं होती है बाबा लेने की, और ना मैं हठ से कोई कार्य किया। बहुत अच्छे। नहीं, रियल में यहाँ पर इस जंगल में, इन पहाड़ों में बहुत सारे। 20-22 साल का फलाहारी हूँ, मैं भी रहता था। अच्छा, तो मेरा भी ऐसे तो महाराज जी आपने फलाहार की क्या भाव आए तो आपने फलाहार धारण किए थे? देखो, हम पहले यहाँ अन्न क्षेत्र चलाना चाहते थे, तो एक गुरु भाई हमारा पुरुषोत्तम दास ख़त्म हो गया, वो पैहारी था, तो हम लोग 90 में, यहाँ शेर भी गुफा है बगल में, ये भाई, हाँ, वहाँ शेर भी आता था, सब यहाँ आते थे। रीछ हम लोगों ने देखा, कराँच देखा, अभी भी कराँच आ जाते हैं। तो जानवर तो यहाँ सभी हैं। इसी पीछे? हाँ, इसके ठीक है आगे थोड़े से एक
4-5 कदम 10 कदम पर। अच्छा, देखना हो तो चल के दिखा देखते हैं। क्या मिला? जो वो होते हैं ना स्याही, स्याही के कांटा नहीं थे जानते? हाँ, हाँ, ये है। बहुत चुभता ही है। अच्छा, चलो ठीक है। कौन सी शहर की गुफा? इधर तो रास्ता भी है जाने का? अब सब यहाँ नहीं, ये खतरा भी है, देखो कई सब जानवरों ये फटा है ना? आने जाने की रास्ता है। ये सब नहीं, ये जानवर फटा भी है, देखिए ना, ये यहाँ से पत्थर फटा पानी है ना, पीने के लिए ये रात खतरा है। आगे खो है। चलो महाराज जी जहाँ लेके आए वो कौन सा रास्ता था बताऊं? ये जानवरों का रास्ता है जाने का, है ना महाराज जी? हाँ, ये रास्ता जानवरों का है। यहाँ से आते जाते हैं अपना पानी पी लिए नदी में। अच्छा। रात में निकल जाते हैं। रात को नदी में पानी पीने के लिए निकलते हैं, वो रास्ते से हमें लेके आए। अभी तो नहीं आएंगे ना? अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं, ऐसा नहीं। कहीं हम प्रसाद बन जाएंगे उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक यहाँ किसी को हमला नहीं हुआ। अच्छा, आपको देखा तो है आपने शेरों को? हमने आँखों से देखा दूर से। अच्छा। एक बार हनुमान धारा के पास में हमने देखा था, रोड से ऐसे लांग के गया था। और एक बार बगदरा की घाटी में देखा था। अच्छा, आपके इस आश्रम के आसपास आया था कभी? हाँ, नहीं, पहले वहाँ से निकल जाता था बगल से नदी के उस पार से, जहाँ वो जोगनी शिला है। अच्छा अच्छा। हाँ, नदी के पार कई बार हमने उसको कोराइश को छुड़ाया। और इसी गुफा में हिरण को छुड़ाया। यहीं रहता था शेर? हाँ। महाराज जी मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। महाराज जी जैसे कि पहले तो आपका शुभ नाम महाराज जी? मेरा सब संतों का, गुरु महाराज का दिया हुआ एक छोटा सा नाम राम शिरोमणि दास है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि मैं जैसे देख रहा हूँ बहुत सारे कहता हूँ संत हर जगह रहता है, लेकिन आज इस गुफा के दर्शन कर रहा हूँ जहाँ आप भजन साधना करते हैं, तपोस्था है, तो इस स्थान का क्या महत्व है? ये सती अनसुईया क्षेत्र है। अत्रि ऋषि जहाँ रहते थे, अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहीं, करहीं जोग जप तप तन कसहीं। ते ऋषि मुनि के अनादि काल की ये जगह है। यहाँ संत लोग रहते थे। आज भी यहाँ पुराने संत जो सिद्ध बाबा थे वो अद्भुत चमत्कारी संत थे यहाँ। और भी हमारे अनंत श्री रघुवीर दास जी महाराज हुए, उनमें भी काफ़ी चमत्कार का ये हुआ। पहले घोर का जंगल था। यहाँ जो आज आश्रम बने हुए हैं, यहाँ के संतों का प्रकाश। यहाँ सिद्ध बाबा अमरदास जी उनका नाम था। उनसे हनुमान जी साक्षात वार्तालाप करते थे। यहाँ तो हर प्रकार के मनोरथ लोगों के पूर्ण होते हैं, क्योंकि सती अनसुईया अमर है, अत्रि ऋषि अमर हैं, ये अमर हैं। और ये अमरदास जी इनका नाम था। ये भी यहाँ सिद्ध महात्मा थे। आज भी लोगों को, हम भी जब अपने बचपना में यहाँ आए थे तो उनका अनुभव पाया। ऐसे कई लोग संत रहे, चित्रकूट से आने वाले संत भी आते जाते हैं। ये जगह हर लोगों को मालूम नहीं पड़ती है। जिनको यहाँ के लोकल आदमी बता देते हैं उनको जानकारी होती है। बाकी आम पब्लिक जो आती है मेला, उन लोगों को यहाँ की जानकारी नहीं मिलती है। नीचे जो मंदिर बने हुए हैं वो बने हुए हैं, किंतु यहाँ महत्व एक गंगा जी का है सबसे बड़ा श्रेष्ठ, जो कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बलयानी, सुरसरी धार नाम मंदाकनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। जो सुरसरी नाम की धारा जो पाताल में चली गई थी, जब भागीरथी लाए थे, वही आज मंदाकिनी के नाम पर सहस्त्र धाराओं में प्रकट है। वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं। महाराज जी जैसे कि एक बात आपने सत्य कहा, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपके जीवन में क्या अनुभव हुआ यहाँ पर? क्या आपको भी ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन हुए? क्या आपको भी कभी ऐसी अनुभूति हुई? नहीं, मुझे अनुभूति होती रही, आज भी अनुभूति होती है। जो अदृश्य संत हैं वो सपने में दिखाई देते हैं, या प्रत्यक्ष भी हमको। जैसे यहाँ एक अघोरी बाबा कहलाते हैं, नदी के उस पार रहते हैं। मैं एक बार सतना से आया था, एक बाबा मेरा और था, पक्का बाबा था, उसको भी दिखाई दिए। वो डर के मारा भाग भी गए। कई गृहस्थों को यहाँ पहले अदृश्य संत दिखाई देते थे, सिद्ध बाबा भी दिखाई देते रहे। अब किंतु अब इस वजह है कि आज ज़्यादा पब्लिक का यहाँ वो होगा। पहले में अब अंतर, पहले यहाँ सिर चीता सभी रीछ वगैरह हमारे बगिया में बिल्कुल रोड में आ जाते थे। यहाँ से निकलते थे, हमारे आश्रम के सामने से शेर वगैरह निकल जाते थे। तो पहले का अनुभव अलग था। आज का अनुभव क्या है कि अब जो पहले शांति कोई मिलने वाला नहीं रहता था, अपने आप ऑटोमेटिक भजन होती थी।
आज जो भी है हमको तो अपने जीवन का ये मिला कि आज हम कहीं आते जाते नहीं पे भगवान हमको सब सामान देते हैं। महाराज जी जैसे कि आपने बच्चापन से संत बने हो और आप 35-40 साल से यहाँ पर हो, तो आपको यहाँ पर संत बनने का कारण क्या हुआ कि आप गृहस्थ की मार्ग अपनाने की जगह आप संत बने? ऐसी क्या घटना घटी कि आप संत बन गए? नहीं, मेरे साथ में घटना तो कोई ऐसी घटित नहीं हुई जो कि लोग बाग किसी दुख के कारण से महात्मा बनने चले जाते हैं। मैं तो पढ़ा लिखा, मेरा सिद्धांत बचपन से था। जब मैं 5वीं में पढ़ता था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। उस समय अग्निदाह संस्कार किया। मेरे बड़े भाई साहब टीआई थे, वो बाहर थे, उनकी सर्विस में उनको छुट्टी नहीं मिली थी, तो मुझे कि वो अग्निदाह संस्कार करना था। मैंने अग्निदाह संस्कार करते टाइम में सभी लोग जो मेरे सयाने पूर्वज थे वो कहते थे बेटा सीताराम कहो। तो मैं कहता था कि क्या सीताराम से खड़े हो जाएंगे? कहीं खड़े नहीं हो जाएंगे, आत्मा मरती नहीं बेटा, ये अमर है, इसके लिए शांति मिलेगी। जो इनके कुछ किए में तो तुम लड़का है उनका, यदि तू भजन करेगा तो इनका उद्धार बनेगा। तो मेरा लक्ष्य था कि मुझे अपने जीवन काल में संत बनने के लिए नहीं, मेरा भजन करने का, परोपकार करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए, तीर्थयाटन करने के लिए। संत तो बनना बहुत बड़ी कठिन बात है। साधु का भेष इसलिए कि गुरु का दिया हुआ भगवान का भेष है, दिया हुआ भगवान का भेष है ये, तो ये भेष रखे हैं। किंतु जो अपनी साधना है, भजन है, वो हमारे गुरु के आदेशानुसार जैसे भी मिली वैसे में हमने अपने आप में आत्मानुभूति किया कि परमात्मा शाश्वत है और दिखाई देता है। ये मैं एक बार की घटना अपनी बताता हूँ। 5-6 साल पहले मैंने रामार्चा यज्ञ कर रहा था 5 कुंडी का। उसमें मेरे पीछे 2 बालक बैठे और जब मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, मैं जा रहा था बिरसिंहपुर सरभंगा क्षेत्र, जहाँ कहलाता है सरभंग मुनि की और सुतीक्षण की तपोभूमि है। तो गाड़ी मेरी ड्राइवर के कारण से पलट गई, वो गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर वो बालक दोनों दिखाई नहीं दिए उस जगह में। मेरे सामने कई लोग खड़े थे। जब मैं गाड़ी के बाहर आया, मेरे साथ में जो बाबा बैठा था न उसने देखा कि वो लड़के कहाँ गए, और पूरा मैदान पड़ा हुआ था। तब मैंने अस्पताल में इस बात का अनुभव किया कि मेरे ये न देखने के तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे आज ये बालक बन करके मेरी रक्षा की, जब मैं गाड़ी की दशा थी। और डॉक्टर माने भी देखने के बाद कहा कि तुम्हें तो इस पार्ट में बाबा ख़त्म हो जाना चाहिए, जिसमें मेरे खाली खरोच थी। टीआई वहीं सभापुर का खड़ा था, इस पार्ट में पहुंच गए जैसे हम गाड़ी से बाहर निकले, और वो लड़के दिखाई नहीं दिए कहीं मैदान। और भी आज सामने बालक लड़के 2 हमारे यहाँ सन 2002 में बाढ़ आई थी यहाँ। उस समय हमने एक लड़की की मूर्ति से शादी किए थे, यहीं अपने आश्रम से हुई थी। उस समय काफ़ी हो रही, तो उस हमारे यहाँ कोई गल्ला दे करके खाने पीने की सारी सामग्री, जबकि उस समय अनसुईया में किसी के पास में खाने के लिए सामान नहीं बचा था, सब बह गया था। तो ऐसे कई बार हमारे साथ अनुभव हुए। यही अनुभव संत करते हैं कि ये सब परमात्मा की देन से मिलता है। हमारा जब आपका कोई परिचय नहीं, आपको भी यही मानते हैं कि भगवान ने ही हमारे पास आपको भेजा है। यही परमात्मा के हमने अपने जीवन काल में अनुभव किया। महाराज जी कि जैसे इंसान के रूप में भी भगवान आ जाते हैं। सत्य वचन है महाराज जी, जैसे कि कोई कहना चाहिए नहीं चाहिए, कुछ ऐसी प्राप्ति होती है, जैसे हम जैसे गृहस्थ में दौड़ रहे, आपने वैराग धारण कर लिया, आपने घर त्याग दिया, आपको तो कोई चीज़ आज कर सकता नहीं है, फिर भी भगवान मिलेंगे। लेकिन हम तो मोह माया में ग्रसित है, हम तो लालच है, झूठ है, कपट है, छल है, सब गृहस्थ के अंदर समाया हुआ है। क्योंकि धंधे में झूठ बोलता है, घर में झूठ बोलता है, फ़ोन पे भी झूठ बोलता है। तो हमें कैसे भगवान मिल सकते हैं? हमें कैसे वो आपकी तरह प्राप्ति हो सकती है अनुभूतियों की? देखिए, भगवान तो गृहस्थ में ही जब आए हैं तो अवतार लिया उन्होंने गृहस्थों के यहाँ ही लिया। कभी ऋषि मुनियों के यहाँ अवतार जन्म ले करके वो ऋषि मुनियों के यहाँ का नहीं रिकॉर्ड है, गृहस्थ के यहाँ का है। कहने का मतलब धर्म एक अलग चीज़ है। माया, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके अंदर हैं। आसक्ति और अनासक्ति, माया सबके अंदर है। विद्या अपर अविद्या दो, नारी वर्ग जानहु तुम दो। विद्या रूपी माया और अविद्या रूपी माया। तो अविद्या रूपी माया संसार में भटकाती है, किंतु कुछ ऐसे भी साधक हैं जो इनसे अनासक्ति को प्राप्त होते हैं, गृहस्थ में भी प्राप्त करते हैं भगवान को। भगवान के मिलने की एक सत्ता नहीं कि हम ही को ऋषि मुनियों को मिल जाएंगे या गृहस्थ को नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। आपके कौन से ऐसे स्वभाव को देख ले कि वो आपसे रिझ जाए।
नहीं कोई मांस खाने वाले गिद्ध को मिले, किसको नहीं भगवान दर्शन दिए। भगवान प्रेम में रिझते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। वो तुम्हारे गुणावगुण नहीं देखते हैं, क्योंकि गुणावगुण से सनी हुई ये पूरी काया है। हम इसे दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अगम से आया है, निगम को जाना है जीव को। सत्य वचन है। तो जीव के लिए करना चाहिए। जानिए जीव जबहि जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। तो जब अंदर उसके गृहस्थ में, तो हम भी थे पहले भाई, पैदा तो हम गृहस्थ में हुए, क्या कहीं बाहर हुए। गृहस्थ का मतलब जिसकी ग्रसित माइंड हो, बुद्धि हो, भगवान में न लगती हो, नास्तिक व्यक्ति हो, तो ये सदैव रहे राक्षस और देवता। तो राक्षस राक्षसी के कर्म करेंगे, देवता देवता के कर्म करेंगे। कर्म की यहाँ कर्म योगी सबको बनना है। भगवान की ही हमारे आपके अंदर सत्ता है, तभी तक हम आप जिंदा बैठे हैं। जिस दिन भगवान की सत्ता खत्म, वो दिन दुनिया से खत्म। मैं तो ये मानता हूँ। सत्य वचन है। जैसे महाराज ने कहा है, बस इंसानियत है और भगवान की सत्ता है, तभी हम जीवित हैं, और भगवान साक्षात है, हर क्षण है, लेकिन बस विश्वास होना चाहिए। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने इस स्थान पर बताया कि बहुत सारे संतों का रहा है, या राजा महाराजों ने तपस्या की है, लेकिन आज की तारीख में देख रहा हूँ, ये कहना नहीं चाहिए, इतना खंडर बन गया है कि अंदर आया हूँ तो मुझे पता है, आप तो क्या पता है रोजाना तपस्या ध्यान करने के लिए आते हो, लेकिन मैं अंदर आया हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या ये पत्थर धंस जाएगा, क्या लगता है ये पत्थर ऊपर से गिर जाएगा। तो इतना खंडर सा क्या कारण से बन गया। अभी यहाँ क्या है, कोई देख रेख व्यवस्था परमानेंट रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और यदि कोई देख रेख की वही करता है, तो एक प्राचीन मंदिर वाला पुजारी है, वो यहाँ विकास की भी नहीं करने देता है किसी को। अच्छा। और शासन इसमें कोई ध्यान नहीं देती है। बाकी आदमी आते भी कम है, जब कोई नहीं रहता है तो खंडहर जगह बन ही जाती है। और यहाँ कुछ पत्थर गिरने की स्थिति में है भी, इसलिए आप ऐसा कह भी रहे। पहले ये छत वगैरह नहीं टूटी थी, जब हम पहले बचपन थे हम देखा था ये सब बने हुई थी। ये अब है। ये जो आपके महाराज जी क्या आवश्यकता है जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ की कमी है, वो चीज़ अगर पूरी हो जाए तो एक भगवान की आपने। भाई अब कमी यहाँ क्या है कि अभी कोई सहयोगी इस कार्य के लिए नहीं दिखता है। हमारा आश्रम आकाश वृत्ति से है, तो हमारे पास धन का अभाव के रास्ते में नहीं जाते हैं। भजन शांति के कार्य में जिस दिन भगवान की इच्छा होगी चल जाएगा कारोबार। और ये इच्छा रखते हैं कि यहाँ अखंड भंडारा जो भी दर्शनार्थी आता है उसे सुबह से 4 बजे माने 5 बजे तो सब लोग सब महाराज उठते हैं। जैसे मैं अगर किसी भक्त 7-8 बजे से लोगों को नाश्ता फिर भोजन, रहने के लिए कोई रुकता है उसके रहने के लिए आवास आज भी मैं देता हूँ, अतिथि सेवा करता हूँ। तो मैं कोई भक्तों से, जैसे मैं सोच रहा हूँ अगर चने का प्रसाद सुबह का अगर बाल भोग की कोई व्यवस्था करना चाहे, कोई एक भक्त है जो या धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्य है, जैसे सुबह बाल भोग में जैसे चना होता है ना, काले चना, कोई भी वो रात को भिगोए, सुबह उबाल के थोड़ा सा ऐसा चरका करके बाल भोग बन जाता है। और जिससे हाँ जो भक्त लोग आते हैं, हाँ कई आइटम बन जाते हैं। कभी बाल भोग में हलवा बन जाता है, कभी चना भी बनता है, कभी पकौड़ी बनवा तो देते बाल हैं। भोग की आपकी व्यवस्था मैं करवाने की कोशिश करता हूँ भक्तों से निवेदन करके। जी जी। साथ ही जैसे कि महाराज जी की यहाँ पर थोड़ा सा इच्छा है कि बाल भोग की सुबह की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि सारा तो इतना बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है तो मैं किसी को ऊपर देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बाकी आपने इच्छा है। लेकिन महाराज जी के मैं बताता तो वनवासी आश्रम है, अनसुया से आगे जाने के बाद, अनसुया जो आश्रम है उससे आगे आने के बाद है। हालांकि महाराज जी नीचे भी रहते हैं धुने के ऊपर, ऊपर गुफाओं में तपस्या करने भजन करने के लिए भी आते हैं पहाड़ों में। लेकिन महाराज जी की सत्संग लिए बड़ा अच्छा लगा, महाराज जी ने जीवन का अनुभव बताया। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय अनसुया, जय गंगा मैया, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों भगवान की। कोई भूल चूके महाराज जी माफ करना है।